देखिए, भाग्य और कर्म का जहाँ तक सवाल है, जो कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, कर्म को अधिक माने या फिर भाग्य के बदौलत हम चलें, अपने भाग्य पर भरोसा करके चलें, तो मैं आज आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं जो कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा है, किसको अधिक मानना चाहिए या फिर दोनों को मान करके चलना चाहिए। देखिए, कर्म और भाग्य में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये दोनों जो है ना, एक ही सिक्के के पहलू माने जाते हैं, यानी दो पार्ट। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा स्थान कर्म का है, उतना ही बड़ा स्थान भाग्य का है। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में, अगर हम किसी कर्म को अधिक जो मानता है व्यक्ति, उस व्यक्ति से जाकर के पूछे भाग्य के बारे में, तो फटसन जवाब दे देगा, जो भाग्य वो कुछ भी नहीं है, जो है कर्म ही है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। अरे कर्म से ही तो भाग्य बनता है, तो हम भाग्य को क्यों उतना वैल्यू दें, कर्म को क्यों नहीं वैल्यू दें। और जो व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करता है, भाग्य को अधिक मानता है, उस व्यक्ति को अगर जाकर के पूछे कर्म के विषय में, तो फटसन उत्तर देगा, जो है भाग्य ही है। अरे भाग्य न साथ दे, तकदीर न साथ दे, तो फिर कर्म करके क्या फायदा। कर्म से तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तकदीर का साथ देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाग्य और ये कर्म जो है ना, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर ही है। 50% यानी आधा भाग्य का स्थान है और आधा कर्म का स्थान माना जाता है। लेकिन हम दोनों में से कर्म को हम इसलिए अधिक वैल्यू देते हैं और मानने पर में मजबूर हो जाते हैं कि जब ये कर्म और भाग्य को रखा गया, तो शायद 25% पहले भाग्य को रख दिया गया, उसके बाद 50% कर्म को रखा गया और उसके ऊपर में 25% यानी 25% फिर भाग्य को रख दिया गया। भाग्य दो पार्ट में बढ़ चुके हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जितना कर्म का है उतना ही तो भाग्य का है। लेकिन कर्म का एकत्रित हो जाने की वजह से, यानी एक जगह 50% हो जाने की वजह से, उसको हम अधिक मजबूती के साथ में देखते हैं। कहा जाता है ना, 10 का लाठी एक बोझा होता है। तो एकत्रित हो जाने से हम इसको अधिक वैल्यू देते हैं। लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं है। जितना हम भाग्य को माने, उतना हमें कर्म को भी मानना चाहिए। बिना कर्म किए हुए कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म रूपी सीढ़ी का इस्तेमाल हमको करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमारा भाग्य अगर सही न हो, हमारा लक हमारा फेवर न करता हो, तो हम अच्छे से अच्छे कर्म करके भी हम उस तरह से फल को नहीं प्राप्त कर पाते जिस तरह से हमें प्राप्त करना चाहिए। हमारे लक हमारे फेवर में न हो, हमारा भाग्य हमारा साथ न देता हो, तो बड़े बड़े कार्य भी हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हमें कर्म और भाग्य दोनों को ही मानना चाहिए। कर्म के विषय में अपने शास्त्रों में कई जगह उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग तो खुद भी जानते हैं इस बातों को, जो बिना कर्म का कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। श्री हरि गीता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही सुंदर चीज लिखा है, यानी कर्मों के बारे में। वहां पर में लिखा गया है, अतएव तज आसक्ति कर, कर्तव्य कर्म सदैव है। यों कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही।
जो सदैव अपने कर्मों को करता है, जो आसक्ति रहित कर्तव्य को करता है, कर्म को करता है, वो व्यक्ति परम पद को निश्चय ही पाता है। तो एक छोटा पद हो या बड़ा पद हो, बिना हम कर्म के नहीं पा सकते। इसीलिए हमें कर्म करना ही चाहिए। और एक शब्द बहुत ही अच्छा वहां पर में लिखा है, जनकादि ने भी सिद्धि पाई, कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। जनकादि क्यों न हो, हम तो आपको बता दें, सूर नर मुनि सब जितना भी है ना, बिना कर्तव्य किए हुए, बिना कर्म किए हुए कुछ भी नहीं पा पाते। बिना कर्म का कुछ भी हमें नहीं हासिल हो सकता है। तो कर्म को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, कर्म को सदा ही करना चाहिए। और कर्म जब भी हम करें तो हमारे मन में ये भी होना चाहिए, जो हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो एक अच्छा कर्म हो। क्योंकि कर्म तो बहुत प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करके हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो कर्म तो सबसे बड़ा है ही। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही विश्व को चलाता है, कर्म प्रधान है, जो विश्व को रखा हुआ है, विश्व को चलाता है, उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर्मों का फल अधिकतर आप देखेंगे तो निरर्थक नहीं जाता। कभी कभार क्या होता है, जो कर्मों का फल निरर्थक चला जाता है, बेकार चला जाता है, कर्मों का फल हम सही से नहीं पाते हैं। उसमें भी कहीं न कहीं कुछ कर्मों की ही कमी देखने को मिलता है, कुछ न कुछ अपना ही कमी छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम कर्तव्य करें, कर्म करें, तो हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से कहा जाता है, हजारों गाय का झुंड हो और उसमें गाय का बछड़ा अपने माँ का ठीक ठीक पता लगा लेता है, उसी तरह से प्राणियों के द्वारा किया हुआ कर्म प्राणियों को ढूंढ करके और उसके फल को भुगता देता है, उसको फल को दे देता है। आप अगर कोई कर्म करके भूल भी गए हैं तो भी कर्मों का फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको जरूर ही मिल करके रहेगा। एक भजन में आप सुने होंगे ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा भाई फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। आप कर्तव्य करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। कर्म बहुत ही बड़ा है, हाँ, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको बोले ना, जो कर्म करें तो अच्छे कर्म को करें। इसी तरह एक बात को आप लोग और ध्यान रखिए, जो अपने हाथों से अपना कर्म करते रहिए और भगवान पर में भी विश्वास रखिए, उन पर में मन लगाइए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। अपने हाथों से आप कर्म को कीजिए, मत छोड़िए कर्म को, लेकिन मन उस कृपा निधान भगवान परमेश्वर पर में, ऊपर वाले पर में बना करके रखिए। बहुत ही जरूरी है। कर्म कारक जीवः और विशेष कर्म कारका नराः।
यानी कर्म के कारक तो सभी जीव हैं, लेकिन विशेष कर्म, अच्छे कर्म का कारक सिर्फ मनुष्य ही हैं। तो हमें कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जितना आप कर्म को मानते हैं उतना ही आप भाग्य को भी मानिए। भाग्य भी जो है कर्म से छोटा नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, पिता समुद्रश्च लक्ष्मीश्च सहोदरे तस्य शंख रोदते भिक्षार्थी नाद मुद्दते। जिसका पिता समुद्र हो, यानी हम शंख का बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना, शंख का उत्पत्ति समुद्र से हुआ। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई। लक्ष्मी जी के छोटे भाई माने जाते हैं शंख, क्योंकि दोनों का उत्पत्ति समुद्र से हुआ। दोनों के पिता समुद्र देवता हैं। तो इस श्लोक में कहा जाता है, पिता समुद्रश्च लक्ष्मीश्च सहोदरी। जिसका पिता समुद्र हो, जिनका सहोदर बहन यानी सगी बहन माता लक्ष्मी हो, जिनके बहनोई स्वयं भगवान विष्णु हो, ऐसे शंख का भाग्य देखिए कैसा है। जो भिक्षार्थी नाद मुदते तस्य शंख रोदते, यानी ऐसा शंख को कोई भी भीख मांगने वाला, कोई भी भिक्षुक जो है उठा करके उल्टा फूंकने लगता है। आप जानते हैं ना, जो शंख को सुलटा नहीं फूंका जाता, उल्टा फूंका जाता है, तो कोई भी उसको उल्टा फूंकने लगता है। इसी को कहा जाता है भाग्य। देखिए उसका तकदीर कैसा है, यानी उस शंख का तकदीर कैसा है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी कथा, बहुत ही सुंदर है भाग्य को जानने के लिए। एक साहूकार था। वो साहूकार अपने कर्म को बहुत ही मानता था। वो भाग्य को उतना वैल्यू नहीं देता। उससे जब कोई पूछता था भाग्य के बारे में, बोलता था नहीं, भाग्य कुछ भी नहीं है, कर्म करो, जो मिलेगा वही है तुम्हारा भाग्य। हम भाग्य के भरोसे क्यों चले, हम कर्म करें। वो कर्म के विषय में दूसरों को भी बताते थे और कर्म परायण वो था। वो साहूकार कर्म करते करते, यानी अपने बिजनेस चलाते चलाते, अपने दुकान को चलाते चलाते, क्योंकि साहूकार था, बिजनेस करता था, वो जब 40-50 साल का हो गया, तब उन्होंने विचार किया, हमने साल साल भर पर में जो भी हिसाब करते हैं, सबको लेनी देनी देख करके, जिसका लिया हुआ रहता है उसको देख करके, जिससे लेना रहता है उससे ले करके, जब अपना सेविंग देखते हैं, जो हमने कितना बचत किए, तो उसमें निकल करके आता है जो हमने 50 रुपया बचत किए। बहुत दिन की बात है, पुरानी कथा है। उस समय में 50 रुपया को बहुत वैल्यू दिया जाता था, बहुत अधिक माना जाता था। तो उन्होंने हर एक साल हिसाब करके जब वो निकालते थे, अपना सेविंग देखते थे, तो उन्होंने देखते थे जो हमें 50 रुपया मिला है। तो मन में सोचे, जो एक काम करते हैं, अब ये साल साल भर पर में हम इसका हिसाब न करें, हम 5 साल पर में एक बार हिसाब करते हैं और फिर देखते हैं जो कितना हमने बचत की है। उन्होंने 5 साल तक कुछ भी हिसाब नहीं किया अपने व्यापार का, और फिर 5 साल हो जाने के बाद में बैठा और सबको दे लेकर के अपना सेविंग देखा, अपना बचत देखा, तो आप जानते हैं फिर वही निकला। कितना? 50 रुपया। ये देख करके साहूकार चौंक जाता है और पूरे तरह से उनका विचार बदल जाता है। उन्होंने सोचने लगा, जो भैया ये साल साल भर में जब हम हिसाब कर रहे थे तो 50 रुपया हमें दिखाई देता था, जो इतना बचत हुआ,
5 साल में मैंने जब हिसाब किया तो भी वही 50 रुपया। इतना कर्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात अपने व्यापार के पीछे लगा रहते हैं, फिर भी ये 50 रुपया नहीं। अब मेरा इतना उम्र हो गया, अब हम 45 साल के हो गए, 50 साल लगने वाला हो गया। अब एक काम करते हैं, हम भाग्य के भरोसे चल करके देखते हैं, यानी भाग्य पर निर्भर करके देखते हैं आखिर क्या होता है। हो सकता है हमारे भाग्य में ये 50 रुपया से अधिक मिल जाए। और उन्होंने पूरे तरह से, जो व्यक्ति सब दिन अपने कर्मों पर में विश्वास रखा, ऐसे साहूकार पूरे तरह से अपने विचारों को बदल दिया और उन्होंने भाग्य पर भरोसा करना आरंभ कर लिया। और मन में सोचने लगा, अब कर्म करके हमने तो बहुत देख लिया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, वही 50 का 50। अब मैं भाग्य पर भरोसा करके देखूं क्या मिलता है हमें। तो उन्होंने भाग्य पर भरोसा करने के लिए, भाग्य पर में अडित कार्य जो होता है, जो भाग्य से संबंधित कार्य होता है, जिसमें कर्म नहीं करना पड़ता है, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे चीजों पर में, ऐसे कर्तव्यों पर में, ऐसे भाग्यों पर में और ऐसे भाग्यों के रास्ता पर में चलने के लिए ये तैयार हो गया। और उन्होंने अपना ये व्यापार सब छोड़ दिया। व्यापार को बंद करके वो 50 रुपया लेकर के वो साहूकार मन में सोचा, जो हम जाते हैं जहां पर में जुआ खेला जाता है वहां पर में, और हम अपने किस्मत को आजमाते हैं। जुआ खेलने के लिए, जुआ का ठिकाना खोजने के लिए वो घूमने लगा, तो कहां पर में जुआ खेला जाता है, कहां पर में हम ये पैसा को लगा पाए, अपने भाग्य को आजमा करके देख सके। ढूंढते ढूंढते उन्होंने समुद्र के किनारे में पहुंचते हैं। वो साहूकार जब वहां पहुंच जाता है समुद्र के किनारे, तो वहां पर में देखता है कुछ मछुआरा, कुछ विदेशी नागरिक और कुछ स्वदेशी यानी यहाँ के नागरिक को एकत्रित करके रखा हुआ है, और उससे 25 रुपया लेता था एक डुबकी लगाने के लिए, एक गोता लगाने के लिए समुद्र के अंदर में। एक जुआ तरह ही एक खेल था वहां पर में। तो मछुआरा क्या करता था, 25 रुपया में एक बार गोता लगाता था, जल के अंदर जाता वो, और फिर उसके हाथ में जो भी मिलता तो 25 रुपया लगाने वाले व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देता। तो वहां पर में बहुत सारे लोग आते थे, अपना 25 रुपया देकर के भाग्य को आजमाते थे। कभी कभार क्या होता था, उसमें जो गोता लगाता था वो मलाह, वो मछुआरा, उसको कुछ अच्छा सामान भी मिल जाता, कभी कोई स्टोन मिल जाता, कभी कोई ऐसा द्रव्य ही मिल जाता, कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिल जाता जिसको देख करके ये 25 रुपया लगाने वाले व्यक्ति बहुत खुश हो जाते और फिर दोबारा अपने भाग्य को आजमाने के लिए वहां पर में आ जाते थे। तो वहां पर में जब ये साहूकार पहुंचा तो ये मन में सोचा, जो हमारे पास में 50 रुपया है, क्यों नहीं इस 50 रुपया को हम लगावे अपने भाग्य को आजमाने के लिए। पता तो चल जाए जो कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, हमारे नसीब में जो भी आएगा, जो मछुआरा हमको देगा, हम लेकर के चलेंगे। उन्होंने 50 रुपया उस मछुआरा को दे दी। मछुआरा क्या किया, 2 बार इस साहूकार के नाम से गोता लगाया। लेकिन आप लोग जानते हैं, इस दोनों बार जो ये गोता लगाया है, उसके हाथ में कीचड़ आया, घोंघा आया, कुछ इधर उधर का चीज आया, कुछ भी ऐसा चीज नहीं मिला जिससे साहूकार खुश हो पाते या कोई काम का वो चीज मिलता। साहूकार वो कीचड़ को देख करके, उस बालू को देख करके, वो गंदगी को देख करके सहम गए और मन में सोचने लगे, अरे
कर्म जो हम कर रहे थे, इतना दिन से हम जो व्यापार कर रहे थे, कम से कम 50 रुपया तो मिल जाता था। हमने तो भाग्य को आगे रख करके चला, तो वही मेरा 50 रुपया चला गया। हमारा नसीब तो सबसे खराब निकल गया। और ऐसा सोच करके वो साहूकार बहुत दुखी हुए, बेचारे रोने लगे, क्योंकि उतना दिन का कमाई था। वो रोते हुए साहूकार को देख करके वो मलाह कहता है, यानी वो मछुआरा कहता है, हे साहूकार आप रोइए नहीं, हम ये जो खेल खेल रहे हैं, हमारा एक नियम है, जो जिसके नाम से हम 1-2 बार या 4 बार जो भी गोता लगाते, अगर कुछ नहीं निकलता है तो हम लास्ट में एक बार बिना पैसा का भी हम गोता लगाते हैं उसके नाम से, और वो होता है लास्ट जो उसमें मिल जाए। तो हम आपके नाम से एक बार और गोता लगाएंगे, उसमें जो आपके नसीब में मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आप नसीब को कोशिएगा या कर्म को कोशिएगा, जो आपका मर्जी कीजिएगा। आप तनिक रुकिए और हम एक गोता लगा लें। ये कह करके इस साहूकार के नाम से एक बार और जो है गोता लगाया गया। जब वो गोता लगा करके ऊपर आता है तो उसके हाथ में एक पत्थर रहता है, वो पत्थर निकल जाता है। वो पत्थर लेकर के साहूकार को वो दे देता है, यानी गोता लगाने वाला मलाह साहूकार को दे देता है, ये साहूकार भैया ये आपके नाम से निकला है और ये आप ले जाइए। साहूकार कहने लगता है, अरे भाई ये क्या चीज है और इसका कॉस्ट क्या होगा, कितना का है ये? तो साहूकार से वो कहने लगता है, देखिए भैया हम तो नहीं जानते हैं ये क्या चीज है और इसका क्या कॉस्ट होगा। आप मार्केट जाइए, जौहरी मार्केट जाइए, क्योंकि ये पत्थर है, हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि आपने भाग्य के बदौलत यहाँ पर में आए हैं। आपको ये जो मिला हमने आपको दे दी, अब आप जाइए मार्केट, उसको बेचिए, देखिए क्या मिलता है आपको। और फिर वो साहूकार उस पत्थर को लेकर के चला जाता है जौहरी मार्केट, जहां पर में जौहरी लोग पत्थर का बिक्री करता है उस मार्केट, और वहां जाकर के उस बाजार में जाकर के एक दूसरे दुकान तक वो जाता है उसको बेचने के लिए। एक दुकान पर में एक बनिया ने साहूकार से बोला, जो भैया ये पत्थर हमें दे दीजिए, आपको तो बिक्री करना है और इस एवज में इसका हम जो मूल्य है वो आपको हम दे रहे हैं। साहूकार कहने लगा, भैया कितना पैसा दोगे इसका? तो वो कहने लगा, दुकान वाला कहने लगा, भैया इसका हम आपको 50 रुपया दे देंगे। अब ये चौंक जाता है, ये 50 रुपया अभी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने इतना दिन व्यापार किए और हमारा जब सेविंग देखते थे हम अपना सेविंग, तो 50 रुपया निकल करके सामने आता था। आज हमने भाग्य पर में निर्भर किए और भाग्य को आगे लेकर के चले, भाग्य के रास्ता पर में हमने चले, और हमें आज ये बता रहा है इस पत्थर को 50 रुपया हम देंगे। फिर मन में सोचा, अगर ये 50 रुपया दे रहा है, हो सकता है इससे अधिक मूल्य का ये हो, तो क्यों नहीं एक दूसरे और दुकान पर में जाना चाहिए, दूसरे मार्केट तक भी जाना चाहिए। ऐसा सोच करके दूसरे मार्केट तक भी ये गए, घूमते रहे वो पत्थर लेकर के साहूकार। एक दूसरे दुकान पर में जब जाते हैं, एक ज्वेलर्स का दुकान रहता है, वहां पर में पत्थर को तराशा जाता है, पत्थर की पहचान की जाती है, वहां पर में ऐसा मशीन लगाया हुआ रहता है। जब वो दुकान वाला इस पत्थर को देखा तराशा, तो आकर के कहता है, साहूकार ये पत्थर आप हमें दे दो और इसके एवज में हम आपको 5000 रुपया दे देंगे। साहूकार तो बहुत खुश हो जाता है, अरे कहां 50 रुपया, कहां 5000 रुपया, आज तो मेरा तकदीर बदल गया, मेरा भाग्य तो बहुत बड़ा है, कर्म तो कुछ भी नहीं था, कर्म तो बहुत छोटा था जो 50 रुपया दिखाता था, लेकिन भाग्य तो बहुत बड़ा निकला, जो 5000 रुपया, कहां 50 कहां 5000, यानी आकाश पाताल का अंतर हो गया।
बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे जो है ना वो पत्थर को उस समय में नहीं बेचता है और मन में सोचने लगता है नहीं हो सकता है इससे भी अधिक पैसा कहीं पर में मिल जाए। और फिर एक बड़े मार्केट का रुख करता है, बड़े मार्केट जाता है, वहां जाकर के बड़े बड़े जो पत्थर की दुकान है वहां पर मैं जाकर के पूछता है भैया इसका क्या प्राइस है, क्या रेट है, आप अगर लोगे तो कितना पैसा हमें दोगे। ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे दुकान ऐसे व्यापारी के ये यहाँ पहुंचता है ये साहूकार। वो व्यापारी उस पत्थर को देख करके तराशता है और कहता है जो हम इस पत्थर के लिए तुमको 50,000 रुपया देंगे, ये हमें दे दो। साहूकार बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचने लगता है अरे कहां 50 रुपया, कहां 5,000, कहां 50,000, नहीं हो सकता है इससे और अधिक रेट कहीं मिल जाए, अधिक पैसा कहीं पर मिल जाए। ये सोच करके आगे बढ़ता है और घूमते रहता है मार्केट में। इसी समय उस प्रदेश का जो राजा था, उस राजा का मंत्री इस साहूकार को देखता है और साहूकार के हाथ में उस पत्थर को भी देखता है। तो मंत्री जी कहने लगते हैं उस साहूकार से, हे साहूकार ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर आप हमारे महाराज को दे दीजिए, क्योंकि इस पत्थर का तलाश बहुत दिन से महाराज कर रहे थे। आप उनको दे दीजिए और मुंह मांगा आप पैसा पाल लीजिए, मुंह मांगा धन पाइए आप। हे साहूकार महाराज से भी भला कोई अधिक आपको दे सकता है जो आप इधर उधर घूमेंगे, आप हमारे साथ चलिए और हमारे महाराज को दे दीजिए। साहूकार भी मन में सोचा जो सही बात है, महाराज से तो कोई अधिक यानी राजा से कोई अधिक तो नहीं दे सकता, तो क्यों नहीं हम राजा को ही ये चीज दें। और चला जाता है राजा के पास में। मंत्री इसको लेकर के वहां पर मैं जाकर के कहता अपने महाराज से, महाराज ये पत्थर इसके हाथ में हमने देखे और हमने इसको बोले हैं तो चलो हमारे महाराज के पास में और वो मुंह मांगा तुमको दे देंगे। तो ये आया है। महाराज कहने लगे मंत्री जी जरा पत्थर दिखाइए। साहूकार से लेकर के मंत्री जी जब राजा को पत्थर देते हैं तो राजा उस पत्थर को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है मंत्री जी हम बहुत दिन से आस लगाए हुए थे, बहुत दिन से हम चाहते थे अपने राज खजाना में ऐसा पत्थर हो। मंत्री जी ये बहुत ही अच्छा पत्थर है और इसके एवज में आप एक काम कीजिए, ठीक 10 मिनट के लिए अपने जो ये तिजोरी का जो रूम है ना, जहां पर में अपना धन दौलत रखा गया है, जिस रूम में जिस घर में, उस घर को आप खोल दीजिए, उस तिजोरी को आप खोल दीजिए। 10 मिनट के लिए खोलिए और ठीक 10 मिनट हो जाने के बाद में आप उसको बंद कर दीजिएगा। ये 10 मिनट में ये साहूकार जितना धन दौलत उठाना चाहे उठा ले, आप कुछ मत बोलिएगा, जितना ये लेना चाहे ले ले। साहूकार से महाराज कहने लगे हे साहूकार मैं 10 मिनट के लिए आपको अपना जो तिजोरी जो है ना खुलवा देता हूं, अब चले जाइए, जो उठाना है उठा लीजिए आप। साहूकार बहुत ही खुश हो जाता है, जो हमने तो 10 मिनट में कितना क्या नहीं उठा लेंगे। ऐसा सोच करके प्रफुल्लित मन से बहुत ही खुश होकर के साहूकार उस तिजोरी के रूम के तरफ में बढ़ता है। मंत्री जी 10 मिनट के लिए ठीक टाइम देख करके जो है 10 मिनट के लिए अपना तिजोरी को खोल देते हैं, उस रूम को खोल देते हैं। कहीं हीरे का हार लटका हुआ है, कहीं पर में सोने का हार लटका हुआ है, कहीं पर में मानिक का हार लटका हुआ है, तो कहीं पर में मोतियों का हार लटका हुआ है। ऐसे जेवरात को देख करके बहुत ही खुश हो जाता और मन में सोचने लगता हम तो बहुत सारा आज उठा ही लेंगे। और जाकर के एक जेवरात को जब हाथ लगाता है तो देखता है बहुत ही सुंदर है, इसको लेना चाहिए। ये सोचते सोचते जब दूसरा तरफ इसका नजर जाता है साहूकार का, तो देखता है नहीं इससे तो अच्छा वो चमक रहा है, इससे तो अच्छा वो लग रहा है, नहीं उसको हम ले लेते हैं। ऐसे करते करते साहूकार घूमते रहे, जो ये चीज उठाऊं या ये चीज उठाऊं।
ऐसे देखते ही देखते वो 10 मिनट को पार कर गए और कुछ भी नहीं उठा सके। मंत्री जी उस साहूकार को उस तिजोरी वाले रूम से निकाल देते हैं और निकालने के बाद में महाराज के पास में जाकर के कहते हैं, महाराज ये साहूकार कुछ भी नहीं ले सका। महाराज क्या आ गया है आप बताइए हमें। महाराज कहने लगता है साहूकार से, हे साहूकार तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है लगता है। अरे जिसके लिए मैंने तिजोरी का रूम खुलवा दिया तो एक सूता तक भी नहीं ले सका, कुछ भी नहीं उठा सका। कैसा है तेरा किस्मत। जब राजा इस प्रकार से कहने लगा, साहूकार वहां पर में फूट फूट करके रोने लगता है, फूट फूट करके रोने लगता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है। सही में मेरा नसीब कुछ भी नहीं है, इससे तो अच्छा मेरा कर्म ही था, जो कर्म करके 50 रुपया तो आ जाता था। भाग्य तो हमको बहुत दिखाया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस तरह से कई प्रकार के बात सोच करके साहूकार फुट फुट करके जब रोने लगता है, तब राजा कहते हैं, महाराज कहने लगे साहूकार से, देखो साहूकार रो मत, एक काम करो, हमारे आंगन में कुछ पैसों का ढेर लगा हुआ है, चले जाओ, एक बार में जितना तुमसे हो सके, जितना उठाना चाहे तो उठा ले और उठा करके अपने घर चले जाना। तो ये साहूकार क्या करता, बेचारा रोते रोते महाराज के आंगन में जाता है और वहां जाकर के देखा जो एक सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, पैसों का ढेर लगा हुआ है। उस सिक्कों का ढेर में से उन्होंने एक बार में जितना हो सका दोनों हाथों से जैसे भी हो सका वो लिया और लेकर के चुपचाप रोते बिलखते अपने घर पहुंच जाता है। और जब घर पहुंचता है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो जब गिन करके देखता है उसको, उस सिक्के को जो हमने कितना लेकर के आए हैं, जब एक एक करके गिनता है तो देखता है उसमें आया कितना, 50 रुपया। इसी को बोला जाता है भाग्य। उसके नसीब में अगर 50 रुपया था ना, तो देखिए वो कर्म करके थक गया, आधा उम्र पार कर लिया, फिर भी वो 50 रुपया उससे अलग नहीं हो सका। और भाग्य पर में भी आकर के उन्होंने देख लिया, उसको भी आजमा करके देख लिया, जितना भी हुआ सब देखने के बाद में यही निकला और यही देखा जो 50 रुपया से अधिक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आप जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं सबको मैं बता दूं, जो भाग्य में अगर ना हो ना, तो कर्म से भी कुछ भी हासिल नहीं होता। भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। कर्म करेंगे कर्मों का फल मिलेगा, हम ये नहीं बोलते कर्म करेंगे तो नहीं फल मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कर्म के साथ अगर भाग्य भी जुड़ जाए ना, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी आपके स्पीड को, जिस हिसाब से आप बढ़ते जा रहे हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। आपको कोई भी पीछे से खींच नहीं सकेगा, आपका दोनों अगर साथ हो जाए तो। कर्म हमारे ऊपर में निर्भर करता है। कर्म से हम भाग्य को भी उपजाते हैं, लेकिन बिना कर्म के जैसे भाग्य नहीं होता, उसी तरह से बिना भाग्य के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो ये दोनों ही बराबर हैं, इसमें किसी को भी आप जो है ना छोटा बड़ा मत आंकिएगा।
एक कहा जाता है ना, जो राजोसी राजपुत्रों से भालू पंडित भक्षणम, आप इच्छा सर्वो नास्ति दैव इच्छा परम बला। बहुत ऐसा भी कर्म है जो हम करके थक जाते हैं, बहुत ऐसा विचार है जो हम सोचते सोचते थक जाते हैं, फिर भी वो हमें हासिल नहीं होता है अगर भाग्य हमारा साथ न दे तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो भाग्य और कर्म में कोई भी अंतर नहीं होता, यानी छोटा बड़ा का अंतर नहीं होता। तो इसीलिए आप अपने कर्तव्य को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे कर्तव्य को आप पालन कीजिए, कर्म को कीजिए, अपना अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर में बना रहेगा, तो हम जरूर ही एक न एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब आपको हम एक दूसरी कथा बताते हैं।